नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति पे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हो चुका है। स्थितियां वहां बदल सी गई है, हंगामा हो रहा है, चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति अब क्या होगी, वहां पर किसके पास कितनी शक्तियां होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों को बताया कि इस बिल के पारित होने से और जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार खत्म किए जाने के बाद वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होंगे, लोगों को, वहाँ के अधिकारियों को, पुलिस को, शासन को, सारी व्यवस्थाएं जो बदलेगी उससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, कैसी परेशानियां आ रही थी, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में क्या परेशानी आ रही थी और वहाँ के लोगों को क्या नुकसान हो रहा था। इन सारी बातों पर कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, लेकिन अभी भी ये की स्थिति बरकरार है। अभी इस मामले में मीडिया में और दूसरी जगह चर्चाएं कम हो रही है कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद और वहाँ पर विधानसभा बनने के बाद एलजी और विधानसभा के बीच या वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच किस तरह के टकराव हो सकते हैं। यूटी में जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर टकराव की स्थिति थोड़ी बहुत रहती है, और दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में तो ये टकराव बहुत लंबी रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई मामलों में इंटरवेंशन करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात का रोना रोते रहे कि केंद्र सरकार हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। कई विभागों के ऊपर अधिकार करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता रहा। एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल की स्थिति खराब रही और दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है, कुछ मामले में फैसले आ गए हैं और कुछ मामला अटका पड़ा है। तो इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति क्या होगी? क्या पुडुचेरी की तरह होगी या फिर दिल्ली की तरह होगी? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उससे अलग पार्टी की वहाँ सरकार बनी तो उसके बाद दोनों के बीच टकराव हो सकते हैं। इन स्थितियों को देखने के लिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करनी जरूरी है। तो सबसे पहले जो टकराव का कारण रहा है वो यूटी में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच के अधिकारों के बीच का रहा है। दोनों के बीच अधिकारों के लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है, और पुडुचेरी में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वहाँ पर शायद मीडिया का टेंशन कम रहा हो, टकराव की स्थिति की खबरें कम आती रही हो, लेकिन टकराव भी उस स्तर का नहीं रहा। किरण बेदी और वी नारायण स्वामी के बीच कुछ मामले सामने आते रहे कि उनके कामों में इंटरफेयर करती हैं किरण बेदी, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा रहा। तो हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद समस्याएं क्या आ सकती है या उन समस्याओं के लिए सरकार ने पहले से क्या सोच रखा है। केंद्र शासित प्रदेशों में दो जगह पे यानी पुडुचेरी और दिल्ली में पहले विधानसभा थी, अब जम्मू कश्मीर में भी ये विधानसभा होगी। तो केंद्र शासित प्रदेश की स्थितियों का आकलन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इनको किन मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जहाँ तक बात होती है दिल्ली की, तो दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के बीच क्या बदलाव होगा, क्या अलग होगी। तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें तीन सूचियों के बीच अंतर समझना पड़ेगा, जो अधिकार इन लोगों को दिया गया है कि किस पे वो कानून बना सकते हैं। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सरकार को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची के विषय यानी कि कानून व्यवस्था, हेल्थ, ऐसे कई मसले आते हैं, लैंड, ये राज्य सूची के विषय हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार उसके ऊपर होता है, जिसमें फॉरेस्ट, जंगल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे मसले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या राज्य सूची के उन विषयों को लेकर है जो इन केंद्र शासित प्रदेशों से अलग कर दिया गया है। जैसे दिल्ली की बात अगर करते हैं तो दिल्ली में तीन विषय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन्हीं तीन विषयों पर सबसे ज़्यादा टकराव होता है केंद्र और राज्य के बीच।
पहले भी होता था, लेकिन इस बीच ये इतना ज़्यादा हो गया कि कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़े, यानी कि कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जम्मू कश्मीर और दिल्ली में थोड़ा सा अंतर है। जम्मू कश्मीर में इन तीन में से एक मामले राज्य सरकार के अधीन कर दिए गए हैं, और वो मामला है लैंड का। दिल्ली में चूंकि देश की राजधानी है, इसलिए लैंड भी केंद्र सरकार के पास रख लिया गया था, ताकि वहाँ पे जो एम्बेसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट या फिर पूरे देश से आए सांसदों के रहने के लिए व्यवस्थाएं जो की जाती है, तो इन मामलों को लेके किसी न किसी तरह से आगे के टकराव को देखते हुए दिल्ली में लैंड का मामला जो है, ज़मीन का मामला केंद्र सरकार के पास रहा है। इस पर भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और अरविंद केजरीवाल इसको लेके थोड़े से परेशान रहते हैं। हमेशा ये बताते रहते हैं कि लैंड नहीं होने के कारण हमारे कई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो पाते हैं, और हम जैसे स्कूल नहीं बना पाते, यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़मीन अगर हमें चाहिए तो केंद्र सरकार की जी हुजूरी करनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये दोनों तो केंद्र सरकार के पास रहेगा, लेकिन लैंड से संबंधित कानून बनाने का, रेंट, टेन्योर, इन चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा को अधिकार दे दिया गया है। तो दिल्ली से ये स्थिति वहाँ पर अलग है, पुडुचेरी के नज़दीक ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो ज़मीन के मामले में जम्मू कश्मीर विधानसभा को थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिया गया है दिल्ली की अपेक्षा, ये पुडुचेरी के ज़्यादा नज़दीक दिखाई पड़ती है। दूसरे सबसे मेन जो पुलिस को लेके समस्याएं होती रही है दिल्ली में, पुलिस व्यवस्था अभी भी केंद्र सरकार के पास है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी ये केंद्र सरकार के पास ही होगा। लेकिन उसमें एक ऐसा मामला था जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, वो था एंटी करप्शन ब्यूरो का मामला, एसीबी। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेके अरविंद केजरीवाल ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना था कि अगर हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो होगा तो कई ऐसे दागदार लोगों को हम जेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि ये केंद्र सरकार के अगर एलजी इस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारे बीच टकराव हो जाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो हमारी बात नहीं सुनती है। तो दिल्ली जो विधानसभा जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके चुनी गई सरकार के पास ये अधिकार कम है। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह आदेश दिया कि भाई एसीबी भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है और ये पुलिस का हिस्सा है, इसलिए इस पर राज्य सरकार से ज़्यादा एलजी का अधिकार है और ये एलजी के निर्देश में ही काम करेगा। केंद्र सरकार ने इस बार जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया जा रहा था, तो उस समय पहले के शायद इस विवाद को समझने में सक्षम रही, और इस टकराव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पुलिस और उसके साथ साथ एसीबी भी एलजी के नियंत्रण में रहेगा। तो ये टकराव का जो आगे टकराव हो सकता था वो कारण खत्म हो चुका है। दूसरा एक अन्य मसला होता है सर्विसेज का। ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस, आईएफएस, जो आईएफएस इन द सेंस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, तो इन लोगों के बारे में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अधिकारियों को लेके भी एक दिक्कत होती है कि ये दिल्ली में जैसे दिल्ली सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है, और दूसरे अधिकारियों को लेके भी उसके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग से संबंधित समस्याएं आती है, तो उसको लेके भी थोड़ी सी क्लियरिटी है। और ऑल इंडिया सर्विसेज है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि यानी कि एलजी के हाथ में ही होगा, लेकिन अन्य सर्विसेज के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात आती है। इसमें यह कहा गया है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कि अन्य सर्विसेज जो राज्य के सर्विसेज हैं, जो राज्य में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके लिए अभी वही स्थिति रहेगी, पहले से जो जैसे काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आगे अगर उनके लिए कुछ निर्देश जारी करने होंगे तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात आई है। तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, इसको लेके अभी एक समस्या पैदा हो सकती है, और आगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के गठन और वहाँ पर सरकार, जो राज्य सरकार चुने जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा एक मसला फंस सकता है, जिसके लिए उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्धारण कौन करेगा ये अभी क्लियर नहीं है।
तो इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा की चुनाव और उसके बाद सरकार बनने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न होगी, उसमें से थोड़ी स्पष्टता तो है कि सरकार और केंद्र के बीच के टकराव को लेके सरकार थोड़ा पहले से ज़्यादा सतर्क रही है, और वो सतर्कता जो इनकी है वो दिल्ली को देखते हुए किया गया है, और दिल्ली में जो स्थितियां बनी है उसको रिपीट नहीं करने के लिए इन्होंने सतर्कता बरती है। लेकिन अब जो छोटे छोटे कमियां हैं वो बाद में कैसे उभर के आती है, वो तो वहाँ चुनाव होने या सरकार बनने के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर से आएंगे, और तब तक के लिए विदा दीजिए और देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी का ये खास प्रोग्राम खबरों की खबर।